हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महावीर जयंती मनाई जाती है। इस साल महावीर जयंती 4 अप्रैल को है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म बिहार के कुंडाग्राम में हुआ था। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। कहा जाता है कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमहलों के सुखों का त्याग करके सत्य की खोज में जंगलों की ओर चले गए। घने जंगलों में रहते हुए उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके बाद ऋजुबालुका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर ने समाज के सुधार और लोगों के कल्याण के लिए उपदेश दिए। जैन समुदाय के लोगों के लिए महावीर जयंती बहुत ही खास मानी जाती है। महावीर जयंती के दिन जैन धर्म के लोग प्रभात फेरी, अनुष्ठान, शोभा यात्रा निकालते हैं। भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य के लिए 5 नियम स्थापित किए, जिन्हें हम पंच सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये 5 सिद्धांत हैं: अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य और अपरिग्रह। महावीर जयंती के दिन महावीर की पूजा की जाती है। उनके दिए हुए उद्देश्यों को स्मरण करके बताए गए सिद्धांतों पर चलने का प्रयास किया जाता है। साथ ही इस अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। भगवान महावीर स्वामी के विचार: खुद पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि यह एक चीज लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से भी बेहतर है। खुद पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि यह एक चीज लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से भी बेहतर है। दूसरा विचार: हर आत्मा अपने आप में आनंद में है, सर्वज्ञ है। आनंद हमारे अंदर है, बाहर ढूंढने की कोशिश न करें। हर आत्मा अपने आप में आनंद में है, सर्वज्ञ है, बाहर हमारे अंदर ही है, आनंद हमारे अंदर ही है, उसे बाहर ढूंढने की कोशिश ना करें। तीसरा विचार: हर एक जीवित प्राणी के ऊपर दया करो, घृणा से केवल विनाश होता है। हर एक जीवित प्राणी के ऊपर दया करो, घृणा से विनाश होता है। हर एक जीवित प्राणी के ऊपर दया करो, घृणा से केवल विनाश होता है। अगला विचार: सत्य के प्रकाश से प्रबुद्ध हो। सत्य के प्रकाश से प्रबुद्ध हो। बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। सत्य के प्रकाश से प्रबुद्ध हो। बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु के ऊपर उठ जाता है। सत्य के प्रकाश से प्रबुद्ध हो। बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। ईश्वर का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, बस सही दिशा में अपना पूरा प्रयास करके देवताओं को पा सकते हैं। ईश्वर का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, बस सही दिशा में अपना पूरा प्रयास करके देवताओं को पा सकते हैं। ईश्वर का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, बस सही दिशा में अपना पूरा प्रयास करके देवताओं को पा सकते हैं। अगला विचार: स्वयं पर विजय प्राप्त करना लाखों करोड़ों दुश्मनों पर विजय पाने से बेहतर है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना लाखों करोड़ों दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना लाखों करोड़ों दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। अगला विचार: स्वयं से लड़ो, बाहर दुश्मन से क्या लड़ना है। वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। स्वयं से लड़ो, बाहर दुश्मन से क्या लड़ना है। वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। स्वयं से लड़ो, बाहर दुश्मन से क्या लड़ना है। वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। अगला विचार: हर जीवित व्यक्ति के प्रति दया भाव रखो, घृणा करने से तो सर्वनाश होता है। हर जीवित व्यक्ति के प्रति दया भाव रखो, घृणा करने से तो सर्वनाश होता है। हर जीवित व्यक्ति के प्रति दया भाव रखो, घृणा करने से तो सर्वनाश होता है। फिर अगला विचार: आपकी आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है, असली शत्रु आपके भीतर रहते हैं। वो शत्रु है क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति, नफरत।
आपकी आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है। असली शत्रु आपके भीतर रहते हैं। वो शत्रु है क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत। आपकी आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है। असली शत्रु आपके भीतर रहते हैं। वो शत्रु है क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत। अगला विचार, किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने वास्तविक रूप को न पहचानना है और यह केवल स्वयं को जानकर ही ठीक की जाती है। किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने वास्तविक रूप को न पहचानना है और यह केवल स्वयं को जानकर ही ठीक की जाती है। किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने वास्तविक रूप को न पहचानना है और यह केवल स्वयं को जानकर ही ठीक की जाती है। अगला विचार, सुख, दुख, आनंद, कष्ट में हमें हर प्राणी के प्रति वैसी ही भावना रखनी चाहिए जैसे कि हम हमारे प्रति रखते हैं। सुख, दुख, आनंद और कष्ट में हमें हर प्राणी के प्रति वैसी ही भावना रखनी चाहिए जैसे हम अपने प्रति रखते हैं। सुख, दुख, आनंद, कष्ट में हमें हर प्राणी के प्रति वैसी ही भावना रखनी चाहिए जैसे कि हम हमारे प्रति रखते हैं। अगला विचार, सुखी जीवन के जीने के लिए दो बातें हमेशा याद रखिए, अपनी मृत्यु और भगवान। सुखी जीवन जीने के लिए दो बातें हमेशा याद रखिए, अपनी मृत्यु और भगवान। सुखी जीवन जीने के लिए दो बातें हमेशा याद रखिए, अपनी मृत्यु और भगवान। सुखी जीवन जीने के लिए दो बातें हमेशा याद रखिए, अपनी मृत्यु और भगवान। अगला विचार, किसी के अस्तित्व को मत मिटाओ, शांतिपूर्वक जियो और दूसरों को भी जीने दो। किसी के अस्तित्व को मत मिटाओ, शांतिपूर्वक जियो और दूसरे को भी जीने दो। किसी के अस्तित्व को मत मिटाओ, शांतिपूर्वक जियो और दूसरे को भी जीने दो। किसी के अस्तित्व को मत मिटाओ, शांतिपूर्वक जियो और दूसरों को भी जीने दो। अगला विचार, आपात स्थिति में मन को डगमगाना नहीं चाहिए। 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 अगला विचार, हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश होता है। हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश होता है। हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश होता है। हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश होता है। फिर अगला विचार, सभी मनुष्य अपने स्वयं की दोष की वजह से दुखी होते हैं और वे खुद अपनी गलती सुधार कर सुखी हो सकते हैं। सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं और वे खुद अपनी गलती सुधार कर सुखी हो सकते हैं। सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं और वे खुद अपनी गलती सुधार कर सुखी हो सकते हैं। फिर अगला विचार, शांति, आत्मनियंत्रण और अहिंसा। शांति, आत्मनियंत्रण और अहिंसा। शांति, आत्मनियंत्रण और अहिंसा। फिर अगला विचार, सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान और अहिंसा है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान और अहिंसा है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान और अहिंसा है। अगला विचार, स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना है, वह जो स्वयं पर विजय कर लेगा आनंद की प्राप्ति होगी। स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना है, वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेगा उसे आनंद की प्राप्ति होगी। स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना है, वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेगा उसे आनंद की प्राप्ति होगी। स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना है, वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेगा उसे आनंद की प्राप्ति होगी। स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना है, वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेगा उसे आनंद की प्राप्ति होगी। स्वयं से लड़ो,
बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना है, वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेगा उसे आनंद की प्राप्ति होगी। अगला विचार, दुख को जो दुख न माने पर पीड़ा में सदैव न हो, सब कुछ दो दो पर प्रभु किसी को, जग में ऐसा हृदय न दो। दुख को दुख न माने, पीड़ा सदैव न हो, सब कुछ दो पर प्रभु किसी को, जग में ऐसा हृदय न दो। किसी भी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति की मदद करते हैं और वो चीज में ऐसा आपके हृदय के अंदर ऐसे भाव होने चाहिए, किसी का दुख देख के आपको दुख हो और आप उसकी मदद करो, और इस तरह का अपने अंदर भाव आना चाहिए। अपना आत्मा अकेले आती है, अकेले चली जाती है, न कोई उसका साथ देता है, न कोई उसका मित्र बनता है। आत्मा अकेले आती है, अकेले चली जाती है, न कोई उसका साथ देता है, न कोई उसका मित्र बनता है। आत्मा अकेले आती है, अकेले चली जाती है, न कोई उसका साथ देता है, न कोई उसका मित्र बनता है। हर जीवित प्राणी के प्रति दया भाव ही अहिंसा है। घृणा से मनुष्य का विनाश होता है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान और अहिंसा है। हर जीवित प्राणी के प्रति दया भाव ही अहिंसा है। घृणा से मनुष्य का विनाश होता है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान अहिंसा है। सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं। वे खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रत्येक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ आनंद में है। आनंद बाहर से नहीं आता। प्रत्येक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ है और आनंद में है। आनंद बाहर से नहीं आता है। किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असल रूप को न पहचानना है। यह केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके ठीक की जाती है। किसी भी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असल रूप को न पहचानना है और यह केवल आत्मा ज्ञान प्राप्त करके ठीक की जाती है। धन्यवाद।